हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर नंबर 32 है। तो इसमें हम देखेंगे सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बाय वेक्टर मेथड, जैसा कि अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे वेक्टर मेथड से। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारा साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है आपको पता है। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू v अपॉन साइन v इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक, तो ये जो एंगल में ए बी सी है ये कैपिटल है और ये आपकी साइड्स हैं। ठीक, ए बी सी जो है वो आपकी साइड्स है। तो ये फार्मूला आप लर्न भी कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक, अब हम इसका प्रूफ करेंगे अब हम इसका। तो इसे शो कर देते हैं किस तरह से, कौन सी साइड्स हैं क्या हैं। ठीक, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए वी और सी। तो ए के सामने वाली साइड आपकी वेक्टर ए हो जाएगी, वी के सामने वाली साइड वेक्टर वी और सी के सामने वाली साइड वेक्टर सी। ठीक, अब देखिए ये आपका एंगल ए बन रहा होगा। ठीक, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, हम ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया है ना, नहीं तो डायग्राम में बहुत खिचपड़ हो जाएगी फिर। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये पाई माइनस ए हो जाएगा क्या। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है ये कितना एंगल बनाती है, पाई के बराबर बनाती है। ठीक, तो इसी तरह से आपका ये वाला एंगल, ये तो आपका बी रहा होगा अंदर वाला। ठीक, तो ये वाला आपका कितना रहा होगा, पाई माइनस वी रहेगा। इसी प्रकार से ये आपका एंगल सी रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। ठीक, ये आपका कौन सा पॉइंट था, ए बी सी। ये आपका सी पॉइंट। तो अब डायग्राम बन गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी भी हमने लिख दिया। तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, और वो क्या प्रॉपर्टी बताई थी, तो बताया था मैंने आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। न्यूमेरिकल्स में भी तो मैंने यूज कराया था इसका। ठीक, तो आप इसमें अब क्या करोगे, वेक्टर ए से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, अब वेक्टर ए की आपने मल्टीप्लाई की है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ भी करोगे और इस तरफ भी करोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 0 बराबर हो गया। लेकिन आप एक बात और जानते हो कि कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता तो ये तो 0 बराबर हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो आपका 0 के बराबर हो गया। तो ये साइड में रहने दीजिए, इसे उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसका साइन पॉजिटिव करने के लिए इनका सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी जो है वो माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर आएगा। अगर आप सीक्वेंस चेंज करते हो, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे क्रॉस में, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जो है वो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप इसे दोबारा टेकिंग कीजिए। तो नाउ इस तरह से लिख दीजिए, नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक, हमने यही वाला दोबारा से ले लिया। अब आप यहाँ क्या करोगे, वेक्टर वी की मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस कर दीजिए। तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, तो वेक्टर वी क्रॉस 0। ठीक, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 0 हो गया। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था, कोई दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ये तो 0 बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू
इज इक्वल टू, नहीं तो ये 0 हो गया, प्लस ये वाला वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम ये अब इरेज कर दे रहे हैं, आगे का सोल्यूशन हम इस तरफ कर देंगे, और आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक, तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है, ये उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, ये वाली टर्म हमारी इसी साइड में है, ये वाली हमने टर्म उस तरफ शिफ्ट कर दी है, तो यहाँ पे भी हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, तो माइनस साइन हमारा हट जाएगा फिर। ठीक, मतलब माइनस से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। ठीक, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इक्वेशन 2 में भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देंगे। इसमें देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसमें किसके बराबर है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के। तो वो वाली चीज मैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ, फिर ये वाला मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक, जिससे प्रॉपर तरीके से आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और वो जो लाइन वहां पे आई है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या आया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, अब आप क्या करोगे, मॉड ले लीजिए, है ना, तो सभी में मॉड ले लीजिए। ठीक, आपको सभी में मॉड ले लेना, तो आपने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मॉड ले लिया दोनों में। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना, मैंने आपको फार्मूला बता दिया था इसका, है ना, तो एन कैप जो होता है क्रॉस में एक एन कैप भी लगता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जैसे है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप आएगा। ठीक, तो अब आप मेरी बात सुनिए, एन कैप आएगा, तो जो एन कैप होता है जब मॉड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ए बी साइन। अब हमने डायग्राम जो है वो इरेज कर दिया, तो छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, वो तो हमने अब इरेज कर दिया, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये एंगल पाई माइनस ए था, ये एंगल पाई माइनस बी था, और ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका एंगल पाई माइनस सी था, ये वाला, ये सी पॉइंट था। ठीक, ये वेक्टर ए था, ए के सामने वाला, ये वेक्टर बी था, वेक्टर बी के सामने वाला, ये वेक्टर सी था। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे ए वी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ए और वी के बीच में पाई माइनस सी बन रहा है। ठीक, यहाँ पे थीटा थोड़ी ना एंगल बन रहा, पाई माइनस सी बना तो पाई माइनस सी लिख दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे सी और ए आ जाएगा, और साइन सी और ए के बीच में कौन सा एंगल बन रहा, सी और ए के ए जे है, सी जे है, तो पाई माइनस बी बन रहा है, तो पाई माइनस बी बन रहा है। ठीक, इज इक्वल टू, अब v और c के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, v और c के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो आपका ये v है, ये c है, पाई माइनस a एंगल बन रहा है, तो पाई माइनस a एंगल बन रहा है आपका। ठीक, पाई माइनस a एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ, वैसे तो आपको मैं समझा भी दूंगा। ये साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। अब कैसे होता तो ये भी आप देख ही लो, है ना, तो ये आपका पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है। ठीक, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है। तो देखिए आप जा रहे हो पाई माइनस थीटा, मतलब इस वाले में जा रहे हो, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक, ये फोर्थ, तो आप पाई माइनस थीटा जा रहे हो ना, देखिए साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आप जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एंगल सी है तो सी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी साइन सी आ जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे सी ए साइन वी आ जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे वी सी साइन ए आ जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करिए, ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। जब आप यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड करो तो ए बी तो कट जाएगा, सी बचेगा, तो इस प्रकार से हमारा
साइन सी अपॉन सी आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ए बी सी से करो तो ए सी कट जाएगा, वी बच जाएगा, तो यहाँ पे वी आपका आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब ए बी सी से डिवाइड करोगे तो वी सी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बस ए बचेगा, तो साइन ए अपॉन ए आ जाएगा। ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, तो ये आपका साइन वी अपॉन वी आ जाएगा। अब हम इसे पलट के लिख देंगे। ठीक, कैसे पलट के लिखेंगे, तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, ए अपॉन साइन ए और वी अपॉन साइन वी और सी अपॉन साइन सी, ये आपको प्रूफ करना था। लेकिन अभी आया है हमारा उल्टा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये वाली टर्म लिखेंगे, क्योंकि ए वाला हमारा सबसे पहले, देन ये वाली टर्म लिखेंगे, देन ये वाली टर्म लिखेंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो साइन ए अपॉन ए, अब तीनों इक्वल हैं तो किसी को पहले लिख सकते हैं, ऐसे ही ये वाला साइन वी अपॉन वी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये आ गया। अब हम इसे पलट के लिख लेंगे। ठीक, पलट के लिख लेंगे अब हम इसे, और कैसे लिखेंगे, तो इससे बाद वाली लाइन जो है वो आप इसके नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, आप इसे पलट के लिख लोगे, बस आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल वाला है, ये देखिए स्मॉल वाला ए बी सी से हमें डिवाइड करना था, ए बी सी से, ये ए बी सी जो साइड्स वाला ए बी सी है उससे हमें डिवाइड करना था, तो ये हमारा आ गया। अब इसे पलट के लिख लेंगे, आपको आई होप दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये ए अपॉन साइन ए आ जाएगा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन वी आ जाएगा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। और ये वाली लाइन आपको, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है। ठीक, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है क्या। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको साइन रूल प्रूव करना था, तो ये होता है, इसे आप माइंड में अपने साइड भी कर लेना। ये थ्योरम्स में यूज होगा और बाकी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज बहुत है इस फार्मूले का, तो इसलिए ये फार्मूला आपको यूज लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया था, तो हमारे वेक्टर्स की वर्टिसेस होती हैं, ठीक, उनका सम जो होता है, जो ट्रायंगल की वर्टिसेस होती हैं उनका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज कराया था। मैंने ये लिखा, वेक्टर ए से क्रॉस कर ली दोनों साइड में, फिर हमारे पास रिजल्ट ये वाला आया था। ठीक, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी था, फिर उसके बाद हमने यही दोबारा रिजल्ट लिया, ये वाला वेक्टर बी से दोनों साइड में क्रॉस किया था, तो हमारा रिजल्ट ये वाला आया। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे लिए ये रिजल्ट मिला। ठीक, ये रिजल्ट मिलने के बाद हमने दोनों साइड में मतलब मॉड ले लिया था। ठीक, मॉड लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये ओपन किया था, मॉड फार्मूला यूज कर लिया था हमने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का, यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया था। ठीक, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर ली अपने जिस हिसाब से हमें फार्मूले में चाहिए था, तो हमने ये वाला सबसे पहले लिखा, देन ये वाला, देन ये वाला। ठीक, फिर हमने इसे पलट के इस तरह से लिख लिया, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये साइन रूल का प्रूफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, आप इन्हें वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए इन्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।